टू टारगेट सरकारी नौकरी में अरशाद अली। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक पद के लिए जो भर्ती परीक्षा आपकी होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की ज्यादातर बातें आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे इस भर्ती में मात्र अभी आपके पास 45 दिन है, क्योंकि ये परीक्षा आपकी 18 अप्रैल को होने जा रही है। सब कुछ सही रहा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये परीक्षा आपकी 18 अप्रैल को होगी, जिसको देखते हुए आपके पास मात्र केवल 45 दिन का समय बाकी है अभी। और इस 45 दिन में अभी आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी किताबें पढ़ें, कहां से इसके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। चाहे आपका जीएस का सिलेबस हो, चाहे आपका किसी कोर सब्जेक्ट जैसे आपका सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का सिलेबस, या फिर आप कह लीजिए विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस, या गणित का सिलेबस, या आप कह लीजिए भाषा की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी भाषा का सिलेबस। यानी आपको पढ़ना कहां से, बेसिक फाउंडेशन आपको कहां से लेनी है इन सब्जेक्ट्स की या इस सिलेबस की। देखिए, एलिजिबिलिटी को लेकर और जो भी आपके डाउट्स हैं विषय को लेकर कि किस में आप आवेदन करेंगे, कल तो आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये चीजें आपको कल ही क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। एक दिन का वेट तो आपको और ही करना पड़ेगा अभी। तो इस वीडियो में सिंपली हम बात करेंगे किताबों की, बुक्स की, जो आपको इस जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती के लिए पढ़नी है। ये बेसिक है, मैंडेटरी है, इन किताबों को ही पढ़ लीजिए, इतना काफी है आपकी इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। और साथ ही जो चैनल पर अभी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इस प्रैक्टिस को तो छोड़ना ही नहीं है आपने बिल्कुल भी। ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगी। आप जो पढ़ेंगे उन बुक्स, उन किताबों से जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उस प्रैक्टिस से ही ये चीज आपकी एक तरीके से मजबूत हो जाएगी जो आप परीक्षा में करने जाएंगे। देखिए, ये बात आप पूछें कि मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे या विज्ञान के भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, यहां दोनों तरह की ही बातें हैं, लेकिन अभी तक क्लियर कोई भी नहीं है इस पर। ज्यादातर चांसेस होंगे तो ये जो है मैथ्स और साइंस के अलग अलग जो है 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। इसके लिए भी आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को अभी आप किनारे रखिए एक दिन के लिए, लेकिन जो मेन फोकस है आपका पढ़ना कैसे है, क्योंकि 3 तारीख से 17 तारीख तक तो इसके आवेदन चलने वाले हैं और इसमें आप अभी 2-4 दिन और उलझेंगे। 2-4 दिन आपको इनके आवेदन में लग जाएंगे, क्योंकि अभी आप डिसाइड करेंगे कि किस विषय में आपको आवेदन करना है। फॉर्म को लेकर, फीस को लेकर तो वो है 2 से 3 दिन आपके आराम से खर्च हो जाएंगे इसमें, लेकिन जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। विषयवार आपको टाइम टेबल सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परीक्षा से पहले आपको जितना समय चाहिए होता है वो समय अब बाकी है। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं, इतने दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी। 45 दिन का समय है, और जब आप कोई भी परीक्षा आ जाए, मान लीजिए यही परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी आ जाता और इसकी परीक्षा मान लीजिए 3 महीने बाद करवाते या 4 महीने बाद करवाते, आप अभी इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। जब परीक्षा से 1 महीने पहले का समय होता है तो तभी आप पढ़ना शुरू करते हो, या 1 या 1.5 महीने का समय। तो ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी सोच रहे होंगे कि हमने नहीं पढ़ा है, अभी आपने पढ़ रखा है बहुत सारा, आपको बस अब रिवाइज करना है, वो चीजें रिकॉल करनी है जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। आज से भी पहला दिन अगर आप लगाते हैं और इस परीक्षा की तैयारी करने बैठते हैं तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको तैयारी कीजिए डेली। बिल्कुल ये परीक्षा आप क्रैक कर पाएंगे बहुत ईजिली। इस परीक्षा का जो सिलेबस है सभी विषयों का आपने देख लिया, हमने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल, एकदम सरल सिलेबस है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। आपको एक दिन में 24 घंटे का वक्त है, थोड़ी सी नींद कम कर ली जाएगी, पढ़ाई को वक्त ज्यादा दिया जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, इसमें आपको चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। इसमें एक चीज और सुन लीजिए, इसमें कौन से विषय से आप आवेदन करेंगे जिसमें आपको ज्यादा फायदा रहेगा। तो एक जो एसएसटी है, सभी लोग तो आवेदन नहीं करेंगे एसएसटी से, लेकिन जो एसएसटी वालों को उसमें फायदा ये रहेगा, उनको जो जीएस का सेक्शन 50 नंबर का है उसमें आपको चारों सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं जो आपको मेन विषय में एसएसटी में भी, या एसएसटी के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस विषय से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कल गाइडलाइन जारी हो जाएंगी इसकी, तो कंफ्यूजन भी आपका दूर रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जो किताबें हैं, जीएस का जो 50 नंबर का भी सेक्शन है अनिवार्य जो है, उसके लिए भी किताबें डिस्कस करेंगे, और जो कोर्स सब्जेक्ट आपके उसके लिए भी आप कहां से पढ़ेंगे। पहले अभी आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। इस वक्त आपको होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है यहां पर, क्योंकि ये बिल्कुल पर्याप्त समय है, कोई कम समय नहीं है, कोई ज्यादा समय नहीं है ये आपके लिए। इतनी तैयारी में ही आप एक शिक्षक बहुत इजीली बन जाएंगे। पहली बात, जो चैनल के ऊपर कंटेंट आता है, जो वीडियोस आते हैं, चाहे करंट अफेयर्स के हों, चाहे स्टैटिक जीके हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे प्रैक्टिस के हों, उन वीडियोस को एज इट इज फॉलो करिए। वीडियो मिनिमम होती है 1 या 2 चैनल के ऊपर, और कभी तो बिल्कुल नहीं होती है अभी, है ना।
लेकिन जो वीडियो होती है उसमें पूरा पूरा कंटेंट उस टॉपिक का ऐसे भर दिया जाता है कि वहीं से एक प्रश्न आपको बन जाए। तो सफिशिएंट होती है, यहाँ अनर्गल कोई भी अननेसेसरी कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं होती हमारे वीडियोज़ में। और फालतू का टाइम वेस्ट करना इधर उधर के वीडियोज़ पर बंद करिए। लाइव सेशंस को आपकी मर्जी है, फिर भी बता देते हैं, क्योंकि लाइव सेशन जब चलते हैं ना उसमें बातचीत ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, आपके कमेंट बॉक्स में जाकर जब देखते हैं चैट आपकी होती है, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करने में वो समय बहुत बीतता है उसमें। तो यूट्यूब पर इस चीज़ से बचिए आप। जो आपकी चीज़ें हैं, मतलब आप जो है कंटेंट पर फोकस करिए। जहाँ आपको कंटेंट मिल रहा है, कोई भी चैनल हो सकता है वो आपके लिए, है ना। सीधे जहाँ पर कंटेंट की बात की जा रही है, किसी टॉपिक को लेकर उस टॉपिक के प्रश्नों पर, उसकी थ्योरी पर जिक्र किया जा रहा है, उसको आप फॉलो करिए बहुत आराम से, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर लाइव सेशंस में आप सिर्फ बातें सुनने के लिए बैठे हैं तो वो आपके कोई काम नहीं आएगी। या किसी भी वीडियो में सिर्फ बातें ही बनाई जाती हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सब मत करिए। ये वीडियो हमने सेपरेटली इसीलिए लिया है क्योंकि इस तरह की बातें का जो डिस्कशन है हम इसी वीडियो में कर लें। हमारे स्टडी के किसी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई की और प्रश्नों की ही, क्वेश्चंस की ही बात होती है। वहां पर बात आती है शुरुआत करने की कि हम जो तैयारी है अपनी, इसे शुरू कहां से करें। किताबों की बात करते हैं सबसे पहले। भाई तैयारी का जो पैमाना है, कोई ये तो हमने बोल दिया कि इतने दिन में आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उस तैयारी को कराने के लिए आधार जो होगा, जो फाउंडेशन है, वो कहां से आएगी। फिलहाल इसका पाठ्यक्रम देखिए, जितने भी आयोग हैं हमारे देश में या प्रदेशों में, सभी उनका जो भर्ती परीक्षा कराने का पैटर्न होता है, एक सिलेबस डिफाइन करते हैं वो। तो जो सिलेबस वो डिफाइन करते हैं, वो सिलेबस जो है एक तरीके से बेंचमार्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उस सिलेबस को तो कभी आप इग्नोर करेंगे नहीं किसी भी परीक्षा के लिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़नी होती हैं सारी चीजें। अब ये उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती है, इसमें किताबें कौन सी रहेंगी आपको पढ़ने के लिए, ये देखने वाली बात है। तो इसका ही डिस्कशन अब हम शुरू करते हैं कि किताबें आप कौन सी पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे जो सामान्य अध्ययन है, 50 अंक का जो आपका जो सेक्शन है इस पेपर का, 50 अंक वाले सेक्शन में आपको किताबें कौन सी पढ़नी रहेंगी। इसमें जो जीएस में आपके विषय शामिल किए गए हैं, हम आपको बताते हैं, ये आपको पता भी है। देखिए, जो ये किसी भी जीएस में आते हैं ये विषय, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी यानी संविधान वाला सेक्शन है। 4 सब्जेक्ट तो ये रहते हैं। विज्ञान है यानी साइंस, उसके बाद ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सेक्शन आपके शामिल रहते हैं इसमें। तो 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, और इसमें अभी यूपी भी डाल लीजिए, यूपीजी के। तो ये टोटल मिलाकर के 8 विषय हैं इस सामान्य अध्ययन के अंदर। 50 अंक ये अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, ये प्रश्न या ये अंक भी। और इनको आप कहां से पढ़ेंगे, इनके लिए जो बुक्स आपको पहले से बताई गई हैं 50 नंबर के लिए, घटना चक्र की किताबें आती हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से। ये कुल मिलाकर के 8 वॉल्यूम में आती हैं किताबें, ठीक है। इनके 8 किताबें होती हैं। ये इतिहास की अलग है, उसमें आप जानते हैं, ये पहले भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। 50 नंबर के लिए आपको तो यही किताबें पढ़नी होगी, ठीक है। 8 किताबें हैं, 1 2 3 4 पार्ट करके ऐसे आते हैं। पहली मान लीजिए हिस्ट्री की है, दूसरी भूगोल की है, तीसरी किसी दूसरे विषय की, विज्ञान की, उस तरह से आती है। उसमें जो है क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन है। वो पीसीएस की आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, लोअर पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनको ही कवर किए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वही प्रश्न आपसे जो है यहां भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है उनमें सामान्य अध्ययन का या आयोग का, आप चाहे यूपी SSC हो, यूपी पीएससी हो, या फिर इस तरह की परीक्षाएं हो, उनमें जो है क्वेश्चंस लगभग आपको यहीं से मिल जाते हैं, इन घटना चक्र की पूर्वावलोकन की किताबों से ही। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ बदलेगा भाई। विज्ञान में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो बदला थोड़ा जा सकता है, इतिहास में जो चीज़ें हो चुकी है बदला थोड़ा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चंस को रिपीट करना, ये रिपीट होते ही हैं क्वेश्चंस किसी दूसरी परीक्षा को। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी परीक्षा का प्रश्न है वो इसमें आ रहा है, भाई सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कोई भी प्रश्न बना सकता है। तो घटना चक्र में इन क्वेश्चंस की वैरायटी होती है। इसके अलावा अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहें, दूसरा ऑप्शन आप अपना सकते हैं जीएस के लिए। आपके लिए आती हैं किताबें यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन की किताबें आती हैं। यूथ कंपटीशन में भी आपको प्रीवियस ईयर में उसी तरह का पैटर्न है जैसे कि इनका घटना चक्र का, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आती हैं, कंबाइंड पैकेज भी आता है इसका बुक का। कुछ इन बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। इससे अलग भी एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो इसमें शामिल नहीं है इन किताबों में भी, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे चैनल पर आपको।
2 महीने पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग जमकर, और क्लासेस भी हम रिज्यूम करेंगे अब, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। पहले तो ये पता लग रहा था कि नोटिफिकेशन रद्द हो गया और पता नहीं अभी कितना समय और ले ले इसको आने में, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो गई है। कल आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये परीक्षा आपकी होपफुली, जैसा सोचा जा रहा है, अगर सब चीज़ सही रही तो ये परीक्षा आपकी 18 अप्रैल को हो जाएगी। तो अब इसमें अब देरी नहीं करते, इस पर्याप्त समय में पर्याप्त आपकी जो है तैयारी को अब हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, चैनल पर आपको बता दें क्या क्या करवाया गया है। आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी क्लासेस करवाई गई हैं। करंट अफेयर्स के तो काफ़ी सारा कवर करवा चुके हैं हम, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक इन्वायरमेंट की क्लासेस आपको पहले से ही, वो कोर्स पहले से पब्लिश है, उस कोर्स को देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस वहाँ से ही मिल जाएंगे सारे। पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करवा ही दी गई हैं, यहाँ तक कि जीएस की 50 मार्क्स तक की। जो करंट है नया, वो आपको ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इतना आपके पास पहले से है, उसको रिवाइज कर सकते हैं। बात करेंगे अब मेन विषयों की। आपके मेन विषय में पहले विज्ञान विषय की बात करेंगे, फिर सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे हम लोग। उनमें से आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है किताबों को लेकर, क्योंकि ये वीडियो हमने सिर्फ बुक्स के ऊपर बनाया है, तो इसमें एक तो आपके पास ऑप्शन है एनसीईआरटी का, दूसरा है एससीईआरटी का। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी की किताबें पढ़ें, तो दोनों में एक चीज़ बता देते हैं। जो उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो भी किताबें चल रही हैं, वो किताबें आपकी बिल्कुल प्रेरित हैं किससे, एनसीईआरटी की किताबों से। साल 2018 से उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी की जो किताबें लागू की गई हैं, उसमें एनसीईआरटी की जो टीम है, पूरा उसी के सहयोग से वो किताबें बनाई गई जो यूपी के स्कूलों में अब लागू हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको उन किताबों को। आपको ये एक किताब नजर आ रही, पहले हम विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ये किताबें हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो विज्ञान की कक्षा 7 की किताब आपके सामने है। सिलेबस जब आप उठाएंगे, सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं अभी, 1 मिनट। सिलेबस में पहले मेंशन है उसके, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोजें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेशे से निर्मित वस्तुएं, ऐसे कुछ ये टॉपिक्स शामिल है। ये आप पहले देख चुके हैं, मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपके साथ में इन सबको। अब इन किताब को देखिए, ये विज्ञान की कक्षा 7 की क्लास है, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें। अब यहां देखिए इसका जो सिलेबस है, कंटेंट है, उसमें क्या दिया हुआ है आपको। तो यहां पर जो पहली लाइन में सिलेबस लिखा हुआ, मेंशन किया गया है, वही दिया हुआ है, विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, दूसरा है रेशो से वस्त्र तक, ये भी शामिल है इसमें। पहली लाइन का जो सिलेबस है आपके उसमें दिया हुआ है, जो इस भर्ती के लिए है, वो ये रहा यहाँ आपको। ठीक है, पदार्थ की संरचना भी शामिल है इसमें, कंपोजिशन ऑफ मैटर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये पढ़ने पड़ेंगे, ये मेंशन नहीं किया गया है, पहले बता दे रहे हैं आपको। पौधों में किस तरह से पोषण होता है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जीवों में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स शामिल हैं किसमें, इस सिलेबस में। ठीक है, ध्वनि। अब इनमें जो है कक्षा 7 की किताब है, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं। ठीक है, कंप्यूटर नहीं है उसमें, तो लेकिन इसके प्रश्न भी कर लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक साइंस का ही एडवांस क्या है, साइंस का ही तो है, हमारे दैनिक जीवन में साइंस का उपयोग में ही तो आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही तो हमने कंप्यूटर तक पहुंचे हैं। तो ये इसमें बेसिक जो है कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं इस किताब में। आप जा करके देखेंगे कक्षा 7 की, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उत्तर प्रदेश के जो स्कूलों में चलती हैं, आपके पास जो बच्चे होंगे उनसे आप देख सकते हैं इन किताबों को, या इनको लेकर ही आ जाइए आप, क्योंकि यही किताबें आपको पढ़नी है और सिलेक्शन हो जाएगा तो यही किताबें आपको पढ़ानी भी पड़ेंगी। ये 2018 से यूपी में ये पैटर्न जो है 2018 से चल रहा है, और ये किताबें जो लिखी गई हैं अभी, इसमें जो है एनसीईआरटी का ही योगदान है इन किताबों को लिखने में। अब जो पैटर्न है बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताबें हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो एनसीईआरटी किताब फॉलो कर रहे हैं तो उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करिए जो टॉपिक कौन कौन से हैं। इसमें आपको डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं। अब 8वीं क्लास की किताब देखते हैं। जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो पाठ्यक्रम है साइंस का, वो ये देख लो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए आप, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये चैप्टर उसमें शामिल अभी दिखाया था आपको। हम दूसरी अभी 8वीं क्लास की किताब खोलेंगे तो उसमें दिख जाएगा। ये महत्वपूर्ण खोजें आप पहले से जानते हैं, ये भी किताब में मिल जाएगा। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभी दिखाया आपको। रेशे एवं वस्त्र या रेशों से वस्त्रों तक, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है वैसे ही उस किताब में है। सजीव, निर्जीव
ये तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इनको, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है चीज़ें। सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जीवों पौधों में परिवर्तन कैसे होते हैं, जंतु की संरचना, ये भी अगली किताबें अभी देखेंगे हम विज्ञान की उसमें ये सब है। सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र, जैसे यहाँ मेंशन किए गए हैं वैसे ही वहाँ अभी इसको दिखाएंगे। ये किशोरावस्था, विकलांगता, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये इन्हीं किताबों में है। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, ये जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, अभी आपको दिखाया था मैंने पहले ही किताब में, अभी तो एक ही किताब आपको दिखाई है तो ये इसमें मेंशन है। जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक, ये भी दिखा चुके हैं हम आपको। मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, ये घुंबकत्व नहीं चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स अभी आपको दिखाए हैं। अब आ जाते हैं इन पर, एज इट इज मेंशन है आपकी इन किताबों के अंदर। अब एक चीज और जान लीजिए, सिलेबस में ये भी कहा गया है इस नोटिफिकेशन में कि जो आपके परीक्षा के क्वेश्चंस का जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो सिलेबस आपको डिफाइन किया गया है वो सिलेबस पूरा का पूरा हाई स्कूल तक का है, इंटर तक की किताबों तक का भी है। वो इंटर तक भी नहीं जाएगा, जो 10वीं तक की किताबें हैं ना आपकी, वहीं तक जो है सीमित हो जा रहा है। अम्ल, क्षार, लवण उसने लिख दिया है। उष्मा, ताप अभी दिखाया है मैंने आपको। मानव निर्मित वस्तुएं, कांच, प्लास्टिक, साबुन, मृतिका, खनिज, कार्बन, बहुत सिंपल सा सिलेबस है। अब आइए, ये विज्ञान का सिलेबस आपने पूरा देख लिया, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ गए, लेकिन विज्ञान के नाम से है तो अब आप उसको देख लीजिए। अब आते हैं विज्ञान की जो किताब है कक्षा 8 की, उस विज्ञान की किताब में देखिए, ये किताबें आपको मिल जाएंगी मार्केट से, क्योंकि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, या बच्चों से आप ले सकते हैं किसी से जो पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान की कक्षा 8 की किताब है ये, इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या मेंशन है। मानव निर्मित वस्तुएं, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसमें परमाणु की संरचना वो मेंशन है आपके सिलेबस में, ये सब मेंशन है, ये सब पढ़ने होंगे आपको, इसमें दिया हुआ भी है। और इसमें खनिज और धातु अभी देखा है हमने, सिलेबस में है। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों के बारे में उसमें पहले से ही बता दिया है, सिलेबस में भी देखा। कोशिका से अंग तंत्र, मैंने कहा था जो सिलेबस में है बिल्कुल वैसे ही नाम से मेंशन किया गया है। इसमें आपको सेल, कोशिका बोलते हैं सेल को, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके जो है न्यूक्लियस को पढ़ना है, ठीक है। ये सारी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है, ये सब हरितलवक है, पादप जंतु कोशिका में अंतर क्या है, ये सारे आ गए इसमें। जंतुओं में जनन कैसे होता है, ये रहा टॉपिक आपका। और किशोरावस्था की हम बात कर रहे थे अभी, 8वीं क्लास की किताब में किशोरावस्था, दिव्यांगता एज इट इज मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अब जो है किताबों को भटकना जरूरी नहीं है, किताब यहां से उठाइए आप। फसल उत्पादन बिल्कुल मेंशन किया गया है उसी तरह से, ठीक है। ये रहे पूरे क्या क्या करना है आपको। फोर्स एंड प्रेशर, ये रहा। प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कक्षा 9 की विज्ञान पर आइए। कक्षा 9 की विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ, ये परमाणु, अणु, ये बेसिक है, अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है इसमें। ऊतक, टिश्यूज, जीवों में बायोडाइवर्सिटी क्या है, गति, ये अभी हमने जो पिछली 2 किताबें हैं उनमें भी देखे इन टॉपिक्स को, है ना। इनका क्या मतलब है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, थोड़ी चीजें और इसमें ऐड कर दी गई हैं। ऐसे ही 10वीं क्लास में भी आप देखेंगे तो इसमें अम्ल क्षार वाला पोर्शन आ गया, इसमें धातु अधातु पढ़नी है आपको, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण पढ़ना है, जो आपकी आवर्त सारणी है वो भी इसी में है, इन्हीं किताबों में आपको मिल जाएगी। हमारा पर्यावरण आपको पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत, ये सब वही है जो आपके सिलेबस में है। इतना भी पढ़ लोगे तो विज्ञान काफी है इन बुक्स से, समझे आप। तो ये सारा आपका सिलेबस का है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, जिनको पढ़ना है इन किताबों से पढ़ दीजिए अभी। तो ये तो विज्ञान विषय के बारे में हमने बात कर ली। एक विषय के बारे में और बात कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में आइए, देखिए वही जो टॉपिक आपने अभी साइंस के देखे हैं वो 100 नंबर के बताए हमने। 100 नंबर या 50-50 करके जैसे भी पूछा जाएगा वो कल क्लियर होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हम जो है किताबों के बारे में जिक्र कर रहे हैं अभी, तो बाकी चीज़ों को दरकिनार करिए अभी देखिए ये 6ठी क्लास की किताब है। आप कहेंगे इसमें तो बहुत सिंपल सा दिया है, छोटा छोटा दिया है, यही चीज़ें तो हैं जो नहीं आती हैं हम लोगों को, और यही परीक्षा में भी आती हैं। इतना तो आप यहाँ से पढ़ोगे जो इन किताबों में दिया हुआ है। अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जो एक्सटेंशन है इन चीज़ों का, वो हम करवाते चलेंगे यहाँ पर। एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस में वो उनके प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। पहले ही सिलेबस में मेंशन है हमारा सौरमंडल, पृथ्वी, चंद्रमा, इसी के हिस्से हैं। अक्षांश, देशांतर, ठीक है। ये क्या है आपका सोलर सिस्टम, ये है अर्थ एंड मून, और ये है ग्लोब पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ, मैपिंग एज इट इज मेंशन है आपकी किताब में। पृथ्वी के परिमंडल, विश्व में भारत की क्या पोजीशन है, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, मृदा, जल, वनस्पति आएगा। हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ तो यूपी की जनसंख्या, जनगणना के बारे में है। अगली एक किताब में दिखाता हूँ आपको, ये हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की किताब है।
अब देखो, यहाँ पे पाषाण काल है, नदी घाटी की सभ्यता है, वैदिक काल है, ये बिल्कुल सिलेबस में ही हैं सारे के सारे। उठा करके देखो, सिलेबस डिस्कस किया है मैंने आपको सारी चीज़ें ये। अब नागरिक शास्त्र में एक चीज़ आप देखना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये जिला प्रशासन, ये मेंशन है आपके एसएसटी वाले सेक्शन में 100 नंबर के जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन है ये। एज इट इज़ है, 6ठी क्लास की किताब में दिया हुआ है ये, तो पढ़ने की भटकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरी किताब को खरीद करके लाओगे उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया होगा जितना इन किताबों में है। जितनी किताबें सस्ती होती हैं, जितनी आसानी से चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं, उनकी वैल्यू हमारे लिए हमेशा ही कम रहती है। ये फैक्ट है, तथ्य है। लेकिन इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस दीजिए इन किताबों को, क्योंकि इन किताबों से ही आपको डील करना है स्कूल में जाकर के भी और यहाँ उससे पहले भी। तो इनको यहीं अभी समझ में आ जाएगा आपका इन 2 महीनों के अंदर ही कितने अच्छे तरीके से आप इन किताबों को फॉलो कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की या फिर एनसीईआरटी की या सीईआरटी की किताबें आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपसे। यहाँ पर आइए, इतिहास की 7वीं क्लास की जो किताब है, सिर्फ कुछ किताबों के सैंपल्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इस्लाम का भारत में आगमन, जैसे ही टॉपिक्स के नाम यहाँ मेंशन है वैसे ही सिलेबस में भी बिल्कुल इनको रखा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें दोनों सेक्शन चलते हैं इन किताबों में, संविधान का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हमने डिस्कस कर ली। ठीक इसी तरह से आपकी जो किताबें हैं हिंदी भाषा के लिए भी आप चेक करोगे तो वही यही वाली जो यूपी के स्कूल की किताब है वो भी इंग्लिश में भी और किस में भी, संस्कृत में। एक बार मैच करिए अपने अपने सिलेबस को, आप पाएंगे कि सिलेबस वैसा ही है बिल्कुल जैसे इन किताबों में मेंशन है। एसएसटी का सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा, इसमें विज्ञान का आपको पूरा मिल जाएगा, आप ठीक है, जितना भी सिलेबस है। बचा क्या, गणित की आप किताब उठाइए, गणित का भी पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है। गणित का हमने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है हमको, ठीक है। बस उतना टाइम ही लगे आपका। विज्ञान देख लीजिए, अब गणित की किताबों में ही पूरा सिलेबस मिल रहा है, ठीक है। तो सारा जो है सोर्स, बेसिक फाउंडेशन यहाँ से बनाइए आप इन किताबों से। बाकी इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो प्रसार है, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न या इनके जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको करवाएंगे यहाँ पर चैनल के ऊपर। प्रैक्टिस में उसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को हमारी आप जो है अटेंड कीजिए। जो क्लासेस आएंगी उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी की प्रैक्टिस करवाएंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाएंगे, अब आपको क्लासेस रिज्यूम कर देंगे प्रैक्टिस की क्लासेस की। मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी चल रही है, मेरी क्लासेस अब शुरू हो जाएगी। तो अब आपको क्या समझ में आया, यहाँ से किताबों का मसला ही समझ में आया। जीएस के लिए आपको 50 नंबर के लिए घटना चक्र की किताबें पढ़नी है और या दूसरा उसको यूथ कंपटीशन की किताबें पढ़नी है। कोई सा एक चुन सकते हैं, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक इसमें से सेलेक्ट कर लेना। ऑनलाइन भी ये मिल जाती हैं, अमेजोन से मिल जाएंगी या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल से ले सकते हैं, ये किताबें अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको जो मेन कोर सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए आपको बता दी गई हैं एससीईआरटी की किताबें। एससीईआरटी यानी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल में जो किताबें चलती हैं, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की किताबों को तो एटलीस्ट आप कर ही लीजिए। जब कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप जो है 11 और 12 की किताब पे जाइएगा उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर जो इस सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ये थी आपके काम की बातें जो आपको पहले नहीं पता थी और कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ से पढ़ें इसको। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, संस्कृति, ये सब डिस्कस किया हुआ है इन किताबों के अंदर। और इन किताबों की हेल्प से ही या इन किताबों का जो कंटेंट है वो भी हम आपको डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन होता चले। इन किताबों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पहले ये चीज जान लीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन किताबों से प्रश्न नहीं आएंगे, वो जरा अपने आप को तैयार कीजिए कि इन किताबों को पढ़ने के लिए कल को पढ़ाना भी है इनको और इन्हीं से होकर के जाना है। शुरुआत कैसे करेंगे, बहुत आराम से, बहुत बेसिक चीज़ें इन किताबों में लिखी हुई हैं। इन किताबों को देखा है मैंने अच्छे से, तो जो आपको एक समझ जो है विकसित करेंगी आपकी इन विषयों को लेकर, इन टॉपिक्स को लेकर, प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तो इनको आपको नहीं छोड़ना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्रैक्टिस की जो वीडियो सेशंस मेरे आएंगे यहाँ पर चैनल के ऊपर, जो भी वीडियोस आएंगे किसी भी टीचर के, एज इट इज़ फॉलो करिएगा उनको। बहुत महत्वपूर्ण होंगी वो वीडियो आपके लिए, बहुत समय लगा करके बनाई जाएंगी वो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।